$100 का बिल आता था, फिर धीरे धीरे करके 150 का हो गया, और अब वरना जो लोग अकेले ये सब कुछ मैनेज करते हैं और अगर दोनों ही वर्किंग हो तो बहुत मुश्किल है भाई। सोच चुके हैं, देख रहे हो भाई, सब मेरे पास आते कि बस कैसे चुप सा हो जाता है। मम्मी देख, शादी के बाद सब सीख जाते हैं, शादी से पहले किसी को पता नहीं रहता। इतनी सारी शॉपिंग करके आया हूँ, पता है मैं तेरे लिए। इसमें भी मम्मी 192। ओए ले ओ, एक और खिलौना आ गया, ये गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं भाई 11। तो अभी बस कुछ ही देर पहले अपन सो के उठे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई साहब इतना लेट आप सो के उठे हो, तो आपने तो मस्त अपनी नींद पूरी करी होगी ना। नहीं भाई मतलब प्लान तो यही था, बट हमारे अंश जनाब जो है उनका प्लान कुछ और था। मतलब पूरे दिन वो आराम से रहेगा, आराम से सोएगा, इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। मगर भाई साहब रात होते ही पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि भैया रात हो गई, अब सब सो रहे हैं, अब मैं सबको परेशान करूंगा। मतलब हर एक घंटे में, 1.5 घंटे में वो उठ रहा है, रो रहा है। तो वही है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, समझ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उसमें, मुझे लग रहा है इसलिए वो अब थोड़ा सा क्रैंकी भी हो गया है। मतलब स्टार्टिंग में तो हमें लगता था कि भाई क्या हमारा गऊ लड़का है भाई, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, मगर अब धीरे धीरे हमें पता चल रहा है और यहाँ पे देखो भाई साहब, दादी जी हनुमान चालीसा सुना रही हैं सुन के देख ले। ये मम्मी सुबह ही ऐसा करता है, रात में ऐसा नहीं करता। रात में देखा करो, रात में दिखाता है ये अपने असली रंग। रात में चला के सो जाओ, देख ले। देख तो भाई सुबह सुबह होते ही तो दादी जी इसको संभालने का जिम्मा उठा लेती हैं। तो वो जा चुका है अंदर मम्मी के पास, मम्मी के रूम में, एंड उसको हनुमान चालीसा सुनाई जा रही है अभी। और रात में भी ना हमने ऐसे अपने स्लॉट डिवाइड कर रखे हैं, मतलब 2 या 3 बजे तक तानिया उसकी देखभाल करती है, देन फिर 4-5 बजे से मैं वो जिम्मा उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता है ना, तो फिर मुझे बहाना मिल जाता है जल्दी उठने का। मैं फिर जल्दी ही ऑफिस निकल जाता हूँ। ऐसा और यहाँ पे देखो भाई साहब, तानिया जी भी उठ के आ चुकी हैं और शक्ल पे इनके 12 बजे हुए हैं। शक्ल ऐसी रहती है। Get used to it. मैं वही कह रहा हूँ यार कि मतलब ऑफिस अब स्टार्ट हो गया है, तो अब असल में समझ आ रहा है कि भाई साहब कितना मुश्किल है यहाँ पे ऑफिस भी मैनेज करना है, मतलब ऑफिस भी जाना है, एंड देन घर का भी काम मैनेज करना है भाई साहब। मतलब लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है यार, सच में कसम से यहाँ पे। वो तो हम लकी हैं कि मम्मी जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिल जाती है भाई। वरना जो लोग अकेले ये सब कुछ मैनेज करते हैं और अगर दोनों ही वर्किंग हो तो बहुत मुश्किल है भाई। तभी तो फिर छुट्टी होती है ना, मैटरनिटी लीव जब भी तुम ज्यादा ले लेते हो, पैटर्निटी थोड़ी सी कम रहती है, बट स्टिल उसके बाद भी काफी मुश्किल है भाई, मतलब मैनेज करना। तो है ही, शुरू में इनिशियल डेज में तो होता ही है यार, काफी चेंजिंग होती है, लाइफ चेंजिंग चीज होती है, तो उसमें हेल्प तो चाहिए होती है। तुम्हें आधी चीजें पता है, आधी चीजें नहीं पता है, कोई गाइड वही है, वो चाहिए होता है। रोता रहता है हमेशा, हमें समझ नहीं आता है क्यों रो रहा है। हमें तो ऐसे यही लगता है कि भाई इसको भूख लगी होगी, बट हमेशा भूख नहीं लगी होती है। नहीं, सीख रहे हैं हम धीरे धीरे कि हमेशा भूख नहीं लगी होती है। और यूजुअली ऐसा होता है, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बोलता है 6 वीक तक बच्चों को पता नहीं होता, तो उनको ऐसा लगता है कि हम अभी भी पेट में हैं, और उनको जब पेट में होता है तो आदत होती है 24 आवर्स वो एमनियोटिक फ्लूइड सक करने की। अच्छा। तो इसीलिए वो मुंह चलाते रहते हैं। तो इसका अगर वो मुंह चला रहे हैं हर टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भूख लगी है। कोई नहीं, सीख रहे हैं भाई धीरे धीरे। फिलहाल बस अब करते हैं हम आज के दिन की शुरुआत, नहाते हैं, धोते हैं, देन नाश्ता वगैरह करते हैं भाई, जब तक वो सो रहा है। एंड कल दोस्तों भाई मेरी जो माता श्री जी है ना, वो कुकिंग स्प्री पे चली गई थी, तो काफ़ी कुछ उन्होंने बना दिया। मतलब मैं तो ऑफिस में था, ऑफिस से आया तो मैंने देखा फिर, तो ये देखो भाई साहब, ये मट्ठियाँ बनाई गई हैं, क्योंकि मम्मी जी कहती है कि भाई साहब चाय के साथ कुछ तो होना चाहिए ना खाने के लिए। मतलब नमकीन वगैरह है हमारे पास, पर मट्ठी यहाँ पे मिल नहीं रही थी अच्छी वाली, तो मम्मी जी ने खुद ही मट्ठी बना ली है। और यहाँ पे देखो कल रात भाई हमारे घर पे पकोड़े भी बनाए गए हैं। तो ये गोभी के पकोड़े थे, बट इसमें एक डिफरेंस है कि बेसन के पकोड़े नहीं है भाई ये, तो ये चावल का आटा मम्मी जी ने यूज़ करा था, तो उसके ये पकोड़े बनाए हुए हैं। टेस्ट में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे समझ आया नहीं, बट हाँ हैवी काफ़ी लग रहे थे। मतलब मैं 2 या 3 ही पकोड़े खा पाया, उतने में मेरा पेट भर गया था। देन उसके बाद जो तीसरी चीज़ मम्मी जी ने बनाई है वो है भाई इसमें, तो आपको पता होगा पिछले एक व्लॉग में मैंने दिखाया था ना, मम्मी जी ने एक बनाना
बनाया था, तो ये मम्मी जी ने दोबारा से ट्राई करा हुआ है बनाना केक, और इसमें भाई साहब नट्स भी डाले हैं, किशमिश वगैरह सब डाला है, और काफ़ी सही बना है भाई ये। मतलब मैं 2-3 लपेट गया था कल आते ही घर पर। एंड देन भाई ये आ गया चौथी चीज़ जो कि मम्मी जी ने कल ही बनाई है। तो ये ढोकला भी बना के मम्मी जी ने रख दिया है, तो ये तो मैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पाया, तो इसको आज टेस्ट किया जाएगा। एंड दोस्तों मैंने सोचा कि इससे पहले ये सारी की सारी स्नो पिघल जाए, एक लास्ट टाइम मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में तो यही दिखा रहा है कि भाई साहब इस विंटर सीजन की जितनी स्नो पड़नी थी वो पड़ चुकी है, अब आगे स्नो नहीं पड़ने वाली है। हालांकि टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में जाएगा, बट स्नो शायद नहीं गिरेगी। तो 3-4 दिन तक कंटिन्यूस स्नो गिरी है, तो गिरती थी फिर पिघल जाती थी, फिर और गिरती थी फिर पिघल जाती थी। एंड आज जो था शायद वो इसका लास्ट डे था, तो सुबह सुबह ही गिरी थी शायद ये स्नो, एंड अब पिघलनी भी स्टार्ट हो चुकी है। भाई साहब धूप भी आ गई है, तो बाय बाय स्नो, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे अब तुमसे। एंड दोस्तों लंच में आज खाई जाएगी भाई दाल मूंग की छिलके वाली, है ना मम्मी? देखा सही पहचाना ना मैंने, मुझे भाई पहचान हो गई दाल की। ये काम करेगा तो सब काम तो मैं कर ही रहा हूँ, शादी के बाद सब सीख जाते हैं। शादी से पहले किसी को पता नहीं रहता। कितना काम करता था मैं पहले मम्मी घर पर, पता भी आपको। यहाँ पे भाई रोटियां बनाई जा रही हैं, एंड ये तानिया जी के लिए भाई साहब पानी गर्म कर दिया गया है, तो इसमें मम्मी ने हम डाली है अजवाइन, सौंफ भी डाली है, सौंठ डाली है, सौंफ नहीं डाली, सौंफ भी डाल दो थोड़ी सी, सौंफ भी डाल दूं ना, तो अजवाइन और ये है सौंठ, मुझे नहीं पता ये क्या होती है, मतलब मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। ये सौंठ होती है, अदरक सूखी भी अदरक। अच्छा सूखी हुई अदरक, हाँ, तो सौंठ बोलते हैं, उसको सौंठ बोलते हैं। ओह ओके, तो अजवाइन है, सौंठ है, और यहाँ पे भी सौंफ और गिरी जाएगी। तो इससे क्या होता है? इसमें हाजमा होता है, ये तन्नू के लिए सही है ना ये पानी। ओके करते हैं भाई अपन लंच, एंड देन फिर आज मैं और मम्मी जी जाएंगे शॉपिंग करने, है मम्मी? आज शॉपिंग करके आएंगे भाई ढेर सारी अपन। सारी की सारी बर्फ पिघल गई मम्मी, सारी पिघल गई बर्फ। आज आखिरी दिन था वैसे स्नो का, वेदर रिपोर्ट में, हाँ वेदर रिपोर्ट में दिखा रहा है कि अब नहीं पड़ेगी, आज आखिरी था। चलो जी लगे हाथ, थोड़ा बहुत कूड़ा भी फेंक दिया गया है, पकड़ दो लाई थी, दोनों साफ कर हाथ। ये देख लो मम्मी बर्फ जितनी देखनी है आपको, क्योंकि फिर अब ये अगले साल ही दिखेगी आपको। अगले साल आएगी। निकले हैं दोस्तों अपन कॉस्को जाने के लिए, क्योंकि घर में सब कुछ खत्म हो चुका है, फ्रूट्स सब्जियां सब खत्म भाई, तो सब कुछ आज स्टॉक किया जाएगा, कॉस्को जाया जाएगा, एंड देन आई गेस इंडियन सुपरमार्केट भी आज जाया जाएगा। हाँ सारी आज ही चले जाएंगे हम तो। और मम्मी जी बैठते ही काम खत्म लग चुके बैठ के। अब अभी तो टाइम, यही तो टाइम मिलता है, घर में तो टाइम नहीं मिलता फिर। वही तो, इसलिए तो कल खाली बैठी थी मम्मी घर पे, तो कल बैठे बैठे मम्मी ने इतना सारा सामान बना दी मैंने, अब खाते रहो। फिलहाल सबसे पहले जाएंगे अपन गाड़ी चार्ज करवाने, क्योंकि 37% बैटरी बची है भाई, और इस मौसम में ना सबसे ज्यादा मुझे मम्मी फ्रस्ट्रेशन होती है इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि इसकी बैटरी जो है ना वो बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है ठंड के मौसम में, क्योंकि हीटर वीटर चलता है ना, और हम ऐसी जगह पे रहते हैं, मतलब रेंट पे रहते हैं जहाँ पे आसपास ईवी के चार्जर भी नहीं है, तो आपको दूर दूर जाना पड़ता है चार्ज करवाने, तो तब सबसे ज्यादा ना फ्रस्ट्रेशन होती है, मतलब गुस्सा सा आता है कि यार गैस वाली गाड़ी क्यों नहीं ली, ये गाड़ी क्यों ले ली। देखो तो हर एक चीज का हर एक उसमें मौसम में फायदा है, वही है। हाँ इसके सारे के सारे फीचर तब धीरे धीरे रहते हैं, बट वही है कि जब सही मौसम होता है, जब इसकी बैटरी सही काम करती है, तब फिर मजा भी आता है, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे मजा भी आता है भाई, ऑटो पायलट पे करके आप आराम से बैठे हो, अपने चलती रहेगी हर एक चीज के नुकसान भी है फायदे भी हैं, है ना। तो पहले चार्ज करवाएंगे देन कॉस्को। चलो गाड़ी पीछे चार्जिंग पे लगा दी है भाई, आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी। फिलहाल मैं जाता हूँ भाई सामने स्टारबक्स है ना, वहां से भाई एक कॉफी उठा के लाते हैं, क्योंकि बहुत जोर की नींद आ रही है भाई मेरे को, मतलब गाड़ी चला रहा था ना तो ऐसे ऐसे पलके हो रही थी मेरी, तो कॉफी पी जाएगी, थोड़ी बहुत नींद खोली जाएगी, एंड देन फटाफट शॉपिंग करके ना आज घर जाके जल्दी सोया जाएगा भाई, नींद पूरी हो नहीं पा रही है यार। और मम्मी जो है ना वो गाड़ी में ही वेट कर रही है, क्योंकि मम्मी का है भाई आज फास्ट, तो मम्मी कुछ पी पाएंगी नहीं, तो इसीलिए वो गाड़ी में ही बैठ के फिर मेरा वेट कर रही है। लो जी दोस्तों, चौल अमेरिकानो ले ली गई है,
दे, हम तो एप्पल खा रहे हैं। क्या कह रही? ये कॉफी का पी रहा है। हमें मैं नींद भगाने के लिए पी रहा हूँ, बहुत जोर की नींद आ रही है मेरे को। इतना सोई जाता 40 मिनट, आधा घंटा। आधा घंटा? आधा यार घंटा नींद नहीं आती ऐसे। हाँ जी, हाँ भाई, पहुंच गई कॉस्को। पहुंच गए कोस्को। कितनी सारी शॉपिंग करोगी आज? घर की लानी है अपनी, तो मैं तो जब जाऊंगी ना अपनी शॉपिंग तो जब करूंगी, हाँ। जब जाऊंगी इंडिया अपने देश। ओहो, क्या सड़े सड़े टमाटर, वो भी देख रहे हो बड़े बड़े। नहीं छोटे ले, बहुत बड़े हैं, काट के रखने का। और थोड़े भी, ये भी ऐसे ही हैं। और दूसरे देख। अरे हाँ वही तो, बकवास बकवास क्वालिटी आ रखी है। ये भी वैसा ही है भाई, ये भी वैसे ही, मम्मी सारे वैसे ही हैं। अरे टमाटर इस बार। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। इसे ही भी है, छोटे भी हैं। चलो अभी भाई फिलहाल अपन ये सोच विचार कर रहे हैं कि ये एवोकाडोज ले या ना ले, क्योंकि खा तो लेते ही हैं, मतलब मम्मी अब खाई लेती है और बना ही लेते हैं अपन। एंड QFC से लेके आते हैं तो वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। यहाँ पे भाई ये 5 मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ $11 में, तो ले ही लेता हूँ एक। है मम्मी, ले ही लेता हूँ एक। आप भी खा ही लेते हो ना? खा लेंगे, और हेल्दी तो होते ही हैं। सामान सारा खत्म सा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये एप्पल भी हमें बड़ी मुश्किल से मिले, बाकी तो सब खराब पड़े हुए थे। एंड ग्रेप्स भी नहीं रखे हुए काले वाले, पता नहीं क्या इनके पास सामान आया नहीं है या क्या हो रहा है, सामान ही नहीं है यहाँ पे। एक चीज तो है मम्मी, कि जो है बच्चा हमारा पूरे पैसे वसूलता है भाई वो। तो उसके डायपर मंगवाए थे हमने न्यू बॉर्न वाले, एंड तो जो मंगवाए थे वो कॉस्को से ही मंगवाए थे, और 148 काउंट्स आए थे उसमें। तो ना लोगों ने हमें यही बोला था कि तुमने ज़्यादा मंगवा लिए हैं, क्योंकि बच्चे बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं तो छोटे पड़ जाएंगे। बट भाई हमारे अंश जी 1 हफ्ते पहले पैदा हो गए, और इससे हुआ क्या कि सारे के सारे डायपर यूज़ कर लिए भाई उसने, मतलब ख़त्म हो चुका है पैकेट। तो अब हमें डायपर्स खरीदने हैं, तो वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से ना 1 साइज़ वाला अगर मिल गया, हाँ ये रहा, यही तो चाहिए अपने को, तो ये डायपर अब लेकर जाएंगे भाई उसके लिए। इसमें भी मम्मी 192 डायपर मिलेंगे, और प्राइस है भाई इसका $45 का। ओके जी। बाकी कर्कलैंड वाला भी ब्रांड के हैं, और ये थोड़ा सा सस्ता है, और इसमें काउंट भी सेम ही है, बट ठीक है। मैडम ने ये वाला, ये इनका खुद का ब्रांड है ना, ये सस्ता है, बट ताने ने बोला था हगीज वाली लेके आना, तो हगीज वाली ले लेता हूँ। अब देखो मेरे प्लस नहीं पता ये क्या है, तो एक बार इसको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ भाई ये प्लस का क्या मतलब है। चलो जी मम्मी जी, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन आ चुका है, यही लेना है अपन को। और फार्मूला तो है इसका भी, है ना? हाँ फॉर्मूला तो अभी, फॉर्मूला यहाँ से नहीं मिलेगा, फॉर्मूला के लिए अपन को टारगेट जाना पड़ेगा। ये काम हो गया भाई, डायपर चाहिए थे वो मिल गए, ये तो फिर ऑनलाइन या फिर इधर उधर भागना पड़ता हमें। फिलहाल भाई पूरा कार्ट हमारा भर चुका है। हाँ, एंड इस बार हमने कुछ भी कपड़ों की शॉपिंग नहीं की है, ये सारा का सारा अपना खाने पीने का ही मामला रखा हुआ है भाई। हाँ जी, हो गई मम्मी शॉपिंग? हो गई। जब स्टार्टिंग में मम्मी पता है हम आए थे यहाँ पे USA, कॉस्को आते थे तो कुछ $100 का बिल आता था, फिर धीरे धीरे करके 150 का हो गया, और अब 200 से नीचे का बिल नहीं आता भाई। है ना, दूध है, हाँ वही सब कुछ है, हाँ सब खाने पीने का ही है। ये है, और ये हो तो ऐसा समझ लिया कि फ्रूट ये बस। वही है ना कि जब कॉस्को तभी आया जाता है ना जब आपको पता है कि आपको ज्यादा सामान की शॉपिंग करनी है, तभी आप कॉस्को आते हो, तो इसलिए आपका बिल भी ज्यादा आता है। आ गए जी अपना बाजार, और मम्मी को नींद भी आने लग गई है भाई। आराम से बैठो तो नींद आती है, ठंड हो रही थी ना। हाँ अंदर गर्माहट। कोई नहीं, घर जाके चाय पियेंगे मम्मी मस्त, पियेंगे, हाँ फिर खाना बनाएंगे। फिर खाना बनाएंगे। लो जी दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो चुकी है, मतलब जितनी भी हमें सब्जियाँ लेनी थी। और मम्मी जी ने भाई इस बारी कुछ अलग अलग टाइप की सब्जियाँ ली हैं, मतलब एक तो ये लिया है कुछ जिसको शायद टिंडोरा बोलते हैं, बाकी तो आई डोंट नो ये कैसी बनती है, कुदरू बोलते हैं, कुदरू। पता नहीं क्या, कुछ भी नई टाइप की सब्जी लिया मम्मी ने। अच्छा परवल, ओ आप समझ आया। और मम्मी जी ने भाई इस बारी ये बड़ी वाली मिर्ची भी ले रही है, तो इनका अचार बनाया जाएगा। और मम्मी जी ने भाई एक और रेसिपी कोई देखी है ब्रेड बनाने की, तो मम्मी को चाहिए ईस्ट, बट ये हाँ ये काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, मतलब
एक LB का पैक ही मिल रहा है, इससे छोटा है ही नहीं। तो मम्मी कह रही है कि कुछ ऑल्टरनेटिव देख लेंगे, या फिर मैं कहीं और से देख लूंगा ना, फ्रेड मैर वगैरह या QFC से देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। डब्बी भी आती हाँ वहाँ से मिल जाएगा फिर। चलो क्यों गया देख लो उसको। रो रहा है बेचारा। क्यों रो रहा है तू? इतनी सारी शॉपिंग करके आया हूँ पता है मैं तेरे लिए नया डायपर ले आया मैं बेटा, नया डायपर। और बता। तो पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़े साइज का डायपर पहनूंगा, छोटे वाले में पोटी बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। पोटी बाहर निकल जाती है, फिर सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिलहाल शॉपिंग कर ली और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। बस ये इतना क्या? नहीं और भी लेके आया, नीचे पड़ा हुआ भाई। सारा सामान तो एक बारी में नहीं आ पाएगा ना ऊपर, तो आधा ही सामान लेके आ पाए, आधा भी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। तो 1-2 चक्कर और लगेंगे जो कि अब आराम से लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे भाई ये ले चुके हैं हमारे महाराज जी। हाँ जी चलो थोड़ी देर अब ये देख लो। देखेगा तो कुछ लगा दे इसके ऊपर, देखता रह जो। हाँ। अरे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ। ओहो ये भाई चिपकू हो चुका है पता है। जब तक गोदी में रहता है ना तब तक सही रहता है भाई। अब इसके लिए ना स्विंग मंगवाना पड़ेगा। ये देख रहे हो, इसको झुला रहा हूँ ना तो ये चुप है, जैसे ही मैं इसको रोक दूंगा इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ओए ले एक और खिलौना आ गया। ये एक और खिलौना आ गया। आंखें बंद है, आंखें बंद है। आवाज सुनने लगा, ये झुंझुना लगा, इसको झुंझुना देख रहा है ये क्या लगाया जा रहा है भाई। मेरे मनोरंजन की तैयारी की जा रही है, ये भी कह रहा है मेरे मनोरंजन की तैयारी। हाँ अच्छा हो रही है। जल्दी काम करो भाई। ये कैसे होगा? हाँ वैसे ही होगा। अब देखते रहेगा। देख तो रहा है, कह रहे आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ तो नया दिख रहा है। नहीं पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया भाई, दूसरा लाओ। क्यों रो रहा है? ये क्या हुआ बताओ। इसको चाहिए गोदी। बताओ क्या हुआ? कैसे देख रहा है, इंटेंस लुक देख रही है इसकी। जैसे सब समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि क्या अब दिख कुछ नहीं रहा होगा इसको। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे भाई चाय बनाई जा रही है, और आज चाय पीने का जो मजा है ना भाई वो होने वाला है दुगना। मट्ठी के साथ तो भाई ये मट्ठी खाई जाएगी जो मम्मी ने बनाई थी कल, और थोड़ा सा मैं बनाना केक भी टेस्ट कर लूं। हाँ फिर रात में जगेगा। रात में सोए। इसीलिए तो नहीं सुला रही थी। एंड फिलहाल मैडम इसकी प्रोग्रेस आप बताना चाहोगे, कितनी हो गई, कितनी रह गई है? ये मैंने लगा के रखा है, इसको ऐसे पेस्ट करना है। हमने ये जो बनाया था ये बहुत बड़ा बन गया, इसमें नाम लिखना था मुझे। अच्छा नाम लिखने की जगह नहीं बची अब? नाम और डेट लिखने की जगह नहीं बची है, तो वो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना है। मैं 2 दिन से ये ऐसे लगा के रखा है, पर वो लगा करने नहीं दे रहा। हाँ। तो इसमें अभी एक फोटो भी लगेगी छोटी सी, और फिर नाम लिखा जाएगा भाई ये यूज करके। तो देखते हैं कब तक ये रेडी हो पाएगा। और ये देखिए छोटी सी शीशी में, तो ये इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि गिर गई थी। तो सामान तो मैडम ने सारा इसमें सेट कर दिया, बस वो ये जो कि चिपकाना रहता है। सोच चुके हैं, देख रहे हो भाई साहब मेरे पास आते कि तो कैसे चुप सा हो जाता है मम्मी। ये इसे कहते हैं पापास बॉय। अच्छा पापा बॉय सो गया। हाँ अब आप लोग ही, अब दादी जी की बारी है। अब की जाएगी भाई डिनर की तैयारी। तो रात के बज चुके हैं 8। तो तानिया ने मम्मी जी के लिए बनाई थी भाई साबूदाने की खिचड़ी, जो कि मम्मी ऑलरेडी खा चुकी हैं क्योंकि मम्मी जी का आज फास्ट था ना। तो ये थोड़ी सी खाई जाएगी और बच गया। और इसी के साथ है भाई दाल जो कि सुबह बनाई थी, तो ये थोड़ी सी खाई जाएगी। और साथ में होगी रोटी। गरम कर खिचड़ी क्या करूँ? तो इसे इधर गरम कर, मैं इधर रोटी बना रही। तो भाई बाकी जो सामान रह गया था नीचे जो कि हम कॉस्को से लेके आए थे ना, उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे अभी लेके जानी पड़ेगी ऊपर। ये था भाई हगीज। तो ये अब चाहिए रहेगा क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं घर पर हमारे। तो इसको लेके चलते हैं और थोड़ा सा और सामान देख लेता हूँ क्या क्या मैं लेके जा सकता हूँ। तो बाकी ये देख रहे हो इतना सारा सामान अभी भी बचा हुआ है, तो सारा तो नहीं लेके जा पाऊँगा भाई। पालक ले लेते हैं एंड प्याज है, और क्या क्या है मतलब वो ले लेते हैं जो खराब हो सकता है इस गाड़ी में रखे
बाकी तो फिर फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ ही है, ठीक है। बाकी तो वैसे भी तो ठंडी रहेगी तो इतना कुछ नहीं होगा। बस इसी के साथ हो जाएगा भाई हमारे आज की दिन की समाप्ति और इस व्लॉग की भी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय द वे अभी अंश अंदर फीड कर रहा है तो इसलिए ताना बिजी है, इसलिए मैं ही अकेला भी व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।